हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। हाल ही में अभी बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला था क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट एंड उनकी प्रोफाइल क्या होती है और सब कुछ उनके बारे में। नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो होगा मे बी दैट वुड बी फॉर आईटी ऑफिसर। देखिए, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम किया है तो मुझे पता है, मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है क्रेडिट ऑफिसर्स को, उनकी प्रोफाइल क्या होती है, क्या करना होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे सकती हूँ इससे रिलेटेड। फर्स्टली, क्रेडिट ऑफिसर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट इन अ बैंक। क्योंकि बैंकिंग में क्या है फ्रेंड्स कि जो मेन काम होता है वो एडवांसेस ही होता है, मतलब क्रेडिट का काम होता है, लोन का काम होता है। क्योंकि जो बैंक को अर्निंग हो रही है वो लोन से ही हो रही है। बाकी डिपॉजिट में तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बट लोन इज़ दी ओनली थिंग जिसमें बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो उससे ही उसकी अर्निंग हो रही है। आपको क्रेडिट ऑफिसर की अगर जॉब मिल रही है तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। क्योंकि अगर कुछ गलत सैंक्शन कर देते हैं आप, लोन एनपीए हो जाता है, तो अल्टीमेटली बैंक को लॉस होता है उससे। बट अगर आप क्रेडिट में काम करते हैं एज एन ऑफिसर, तो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। नॉट ओनली इन बैंक ऑफ इंडिया बट ओवरऑल कहीं भी आप बैंकिंग में जाएंगे तो आपका पैकेज भी बढ़ सकता है, प्लस आपको पोस्टिंग्स भी अच्छी मिलेगी। एंड नो डाउट इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल, इट्स अ वेरी गुड पोस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एज अ क्रेडिट ऑफिसर। तो देखिए, लोन से जितने भी रिलेटेड काम होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एप्लीकेशन जो भरना है कस्टमर्स के लिए, उससे रिलेटेड, फिर उसको असेस करना, उसको रिकमेंडेशन के लिए भेजना, सैंक्शन करना, डिसबर्स करना लोन, रिफ्यूज़ करना लोन, या फिर इंस्पेक्शन का देखना, एनपीए मॉनिटरिंग, लोन डिसबर्स होने के बाद उसको मॉनिटर करना, स्टॉक रिव्यूज़ करना एंड ऑल दोज काम जो कि बैंकिंग के क्रेडिट डिपार्टमेंट में होता है, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ अ टीम, लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए, रिटेल लोन की बात अलग हो गई, जो कस्टमर टू कस्टमर आप डील करेंगे। आपको कॉर्पोरेट लोन भी डील करने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं, जैसे 200-300 करोड़ एंड अबव वाले जो लोन्स होते हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिलीजेंस चाहिए होता है। उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहेगी। ठीक है, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का था आपका क्रेडिट ऑफिसर का। अब बात करते हैं पोस्टिंग्स की। जनरली बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर्स या फिर ओवरऑल क्रेडिट ऑफिसर जो बैंकिंग इंडस्ट्री में पोस्टेड होते हैं, वो मोस्टली बिग ब्रांचेस में ही पोस्ट किए जाते हैं। बहुत कम ही होता है कि सेमी अर्बन में पोस्ट किए जाएं। मोस्टली आपको मेट्रो सिटीज़ या बिग ब्रांचेस, स्केल 4 स्केल 5 ब्रांच मिलेगी, या फिर मिड कॉर्पोरेट ब्रांच, एसएमई ब्रांच, या फिर जोनल ऑफिसर्स के जो क्रेडिट डिपार्टमेंट हैं उसमें ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो रूरल पोस्टिंग एंड ऑल दोज, उसका आपको टेंशन नहीं है। इनफैक्ट आपको कस्टमर डीलिंग भी बहुत कम करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द डिपॉजिट सेक्शन। तो ये सब फ़ायदे हैं और पोस्टिंग्स भी अच्छी मिलेगी। तो क्रेडिट डिपार्टमेंट में ये सब आपको फायदे होंगे एज अ क्रेडिट ऑफिसर। नाउ हाउ इज दिस क्रेडिट ऑफिसर जॉब डिफरेंट फ्रॉम जीबीओ या फिर कह लीजिए पीओ जो रिक्रूट होते हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है जॉब। देखिए, एज अ पीओ जब आप रिक्रूट होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो भी आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर काम करना पड़ेगा। बट डिफरेंस वहाँ ये है कि आपको क्रेडिट के अलावा भी सारे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। जैसे आपको डिपॉजिट सेक्शन में भी करना पड़ेगा, पेंशन डिपार्टमेंट में भी करना पड़ेगा, एडवांसेस में भी करना पड़ेगा। आपका कोई डिफाइंड डिपार्टमेंट नहीं है, आपको हर डिपार्टमेंट का आइडिया लेना है। लेकिन एज अ क्रेडिट ऑफिसर आपको जो स्पेशलाइजेशन होगी वो क्रेडिट की ही होगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, देखिए, बैंकिंग जॉब है, कस्टमर डीलिंग जॉब है, तो कोई सीट आप छोड़ तो सकते नहीं। बहुत ज़्यादा कभी मजबूरी हुई तो एज अ क्रेडिट ऑफिसर भी आपको डिपॉजिट सेक्शन में बैठना पड़ सकता है, बट बहुत मिनिमल काम के लिए, जैसे चेक पास करना, क्लियरिंग कर देना, थोड़ा बहुत एफडी पे साइन कर देना, ये सब बेसिक जो काम होगा वही करवाया जाएगा। बहुत डिटेल्ड आपसे नहीं कराया जाएगा, और वो भी बहुत बहुत मजबूरी हुई तभी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। बट एज अ पीओ या एज अ जीबीओ आप जब रिक्रूट होकर आते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट में काम अच्छे से आना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट का, क्योंकि आपको ही संभालनी पड़ेगी ब्रांचेस। ठीक है, तो ओवरऑल डिफरेंस ये होता है जीबीओ और पीओ का। नाउ, कैन अ क्रेडिट ऑफिसर बी कन्वर्टेड टू जीबीओ या पीओ? बिल्कुल इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। आई थिंक आफ्टर 7 to 8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ क्रेडिट ऑफिसर जब आपका हो जाएगा, तब आपको एक इंटरनल एग्जाम देके आप वापस जनरल बैंकिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और तब आपका जो प्रमोशन लेवल होगा या फिर जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर की अप्लाई होगी। मतलब जो पीओ होते हैं, जब उनका प्रमोशन जैसे होता है वैसे ही आपका होगा। ऑफकोर्स पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं रह जाएंगे 6-7 साल के बाद,
बट जो भी इक्विवेलेंट होगा सेम आपका भी जब आप कन्वर्ट हो जाएंगे जीबीओ में तब आपका प्रोसेस वही चलेगा और फिर आपको रूरल पोस्टिंग, सेमी अर्बन, अर्बन किसी में भी पोस्टिंग मिल सकती है. सो वो आपको आगे जाके डिसाइड करना होगा वेदर यू वांट टू स्विच टू जीबीओ और नॉट. वो बात की बात है. फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. कोर्स भी करवा रहा है बैंक ऑफ इंडिया, तो वो आगे भी आपके बेनिफिशियल ही रहेगा. बॉन्ड्स एंड ऑल वो आप देख लीजिए, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैनेज. अदरवाइज अगर पोस्टिंग की बात करूं तो अच्छा है, बैंक ऑफ इंडिया का कल्चर भी अच्छा है. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. सो फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में फ्रेंड्स, एंड डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़. I've seen many of the viewers who have not subscribed to the channel and yet they keep coming to my channel to view the videos. So it's a request, kindly do subscribe to the channel. And मिलती हूँ नए वीडियो में फ्रेंड्स. Till then, all the very best. Bye.